नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 नमक का दारोगा पढ़ रहे थे। आज हम इसी पाठ का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से, उत्तम आचार का अर्थ होता है श्रेष्ठ आचरण से या श्रेष्ठ व्यवहार से, अफसरों को मोहित कर दिया था। मोहित का अर्थ होता है मुग्ध कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल था। मल्लाह कौन कहलाते हैं? नाविक। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल का अर्थ होता है गड़बड़। उनके मन में आया जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है कि इतनी रात को गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं। तर्क का अर्थ होता है विचार, जो उनके मन में विचार उठा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, अर्थात उनके विचार ने, भ्रम का अर्थ होता है संदेह, संदेह को बढ़ा दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा का अर्थ होता है बंदूक। बंदूक जेब में रखी और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी का अर्थ होता है गुपचुप आपस में बातें करने लगे लोग। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। फिर बंसीधर ने पूछा, कौन पंडित अलोपी दिन? तो उन्होंने बताया, दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उनके ऋणी न हो? ऋणी का अर्थ होता है कि उनसे उधार लेकर ऋणी न बना हो, अर्थात उधार न लिया हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का अर्थ होता है चालाक। बहुत चालाक आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था, अर्थात 12 ही महीने इनके घर पर सदा व्रत चलता था, अर्थात मुफ्त में भोजन बंटता था। सदा व्रत का अर्थ होता है मुफ्त में भोजन बांटना। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर उत्तर की बाट देखकर, बाट देखना यानी प्रतीक्षा करने पर, वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। टटोला का मतलब होता है खोजा। भ्रम दूर हो गया। अब उनका संदेह जो था वह दूर हो गया। यह तो नमक के ढेले थे। नमक के ढेले यानी नमक के बड़े बड़े टुकड़े थे। वह समझ गए कि कोई चोरी छिपे नमक ले जा रहा है, नमक का व्यापार कर रहा है। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट यानी नदी का जो पक्का चबूतरा है उसको घाट कहते हैं, वहाँ आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यहाँ लक्ष्मी जी का अर्थ लिया है धन से, है ना। उन्हें अपने धन पर अखंड का मतलब होता है पक्का विश्वास था, क्योंकि ये बहुत धनवान व्यक्ति थे और अपने धन के बल पर कोई भी कार्य करवा लिया करते थे। रिश्वत देकर कोई भी कार्य करवा लिया करते थे। इसलिए उन्हें अपने धन पर पक्का विश्वास था कि वह धन के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है।
उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ का अर्थ होता है सच, क्योंकि आज संसार में यही सब कुछ हो रहा है कि रिश्वत देकर लोग अपना काम निकाल लिया करते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि न्याय और नीति, नीति का अर्थ होता है नियम, सब कुछ धन के बल पर बदला जा सकता है। इनको लक्ष्मी का खिलौना कहा है। इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। अर्थात न्याय और नीति भी लोग जो है अपने धन के बल पर बदल लिया करते हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कौन? अलोपी दिन बोले। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ का अर्थ होता है ओढ़ने का एक वस्त्र होता है, अर्थात शॉल जिसको बोलेंगे, शॉल ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मण पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। उन्होंने बड़े विनम्रता से ये बात कही कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि का अर्थ होता है दया दृष्टि होनी चाहिए, है ना। वंशीधर रुखाई से बोले। रुखाई का अर्थ होता है कठोरता से बोले। सरकारी हुक्म, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सरकारी हुक्म है, कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं हो सकता है। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप है। अब देखो, वंशीधर को खुश करने के लिए अलोपी दिन ने थोड़ा मस्का लगाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते, न सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। घर का मामला का मतलब क्या होता है? आपस की बात है। हमारी आपकी तो आपस की बात है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? कि अलोपी दिन कहते हैं वंशीधर को कि कभी हम आप ऐसा हो सकता है कि आपकी बात न माने। बाहर हो सकने का अर्थात कहना न माने। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। अलोपी दिन ने वंशीधर को कहा कि आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। यहाँ घाट के देवता किसे कहा है? वंशीधर को कहा है ना। तो और अलोपी दिन कहता है कि ऐसा हो सकता है कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता अर्थात यहाँ के जो भी दरोगा हैं उनको हम कुछ तोहफा न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर तो अलोपी दिन के ये धन से मुक्त करने वाली जो वंशी थी, यानी मीठी मीठी बातें जो थी, उसका वंशीधर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। वंशीधर के अंदर तो ईमानदारी की एक नई उमंग थी, अर्थात नया जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं। नमक हराम कौन होते हैं? जो किए हुए के उपकार को नहीं मानता है, वह नमक हराम होता है। तो उन्होंने अलोपी दिन से कहा कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। कौड़ियों का मतलब होता है थोड़े पैसे के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं, अर्थात बेईमानी कर जाते हैं, अर्थात थोड़े से धन के लिए बेईमान हो जाते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। फिर वंशीधर अलोपी दिन को कहता है कि आप इस समय हमारी कैद में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कायदे का अर्थ होता है नियम, और आपका जो है नियम के अनुसार चालान का अर्थ होता है दोष आरोपित होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बद्दू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए। स्तंभित का अर्थ होता है हैरान। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। कदाचित का अर्थ होता है शायद, कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। रोब का अर्थ होता है भय। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धर्म यानी धर्मपरायण। निरादर का अर्थ होता है अपमान। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। उद्दंड का अर्थ होता है अक्खड़। मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है। मोह माया अर्थात सांसारिक आकर्षण। अल्लड़ है, मस्त है, झिझकता है, जेबता है।
बहुत दीन भाव से बोले। दीन भाव का अर्थ होता है विनय का भाव। बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। हम मिट जाना यानी हमारा मान सम्मान मिट जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी। धूल में मिलना यानी नष्ट हो जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हाथ क्या आएगा यानी आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बाहर का अर्थ यहाँ पर लेंगे अलग। इस अंश में लेखक कहते हैं कि हिरासत का आदेश सुनते ही पंडित आलोपीदीन हैरान हो गए। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई दरोगा धन के से अप्रभावित होकर उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे देगा। उन्हें तो यही विश्वास था कि सब अफसर बिकाऊ होते हैं, इसलिए ये भी बिक जाएगा। नमक की बोरियां लादे हुए जितने भी गाड़ी वाले थे, उन सबके मनों में उथल पुथल होने लगी। पंडित जी के जीवन में भी ये पहला मौका था जबकि उन्हें किसी ने ऐसी कठोर बातें सुनाई हो। बदलू सिंह नाम का सिपाही पंडित जी को हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ा, किंतु पंडित जी का उस इलाके में इतना रौब था कि बदलू सिंह उस प्रभाव के कारण उन्हें हाथ लगाने की भी हिम्मत न कर सका। पंडित जी ने कभी जिंदगी में ऐसा मौका पहले नहीं देखा था जबकि धर्म ने धन का ऐसा अपमान किया हो, अर्थात धर्म ने धर्मपरायणता पर अड़िग व्यक्ति ने आए हुए धन को ठुकराया हो। पंडित जी ने मन में सोचा कि यह दरोगा अभी जिद्दी है, अड़ियल है, नया नया जोश है इसमें। यह सांसारिक आकर्षण की जाल में अभी नहीं फंसा है, इसीलिए धर्म का ऐसा रोब दिखा रहा है। जल्दी ही रास्ते पर आ जाएगा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, जिस सहारे का अर्थ होता है जिस धन को उन्होंने चट्टान समझ रखा था, ये सोचते थे कि हर समय धन देकर या पैसा देकर लोगों से अपने आप को मैं बचा लूँगा, वह चट्टान अब उनके पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी उनके स्वाभिमान पर, और जो उनके अंदर पैसों का अहंकार था उस पर कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा विश्वास था। अभी भी उनको अपने धन की सांख्यिकी शक्ति का अर्थ होता है आंकड़ों की शक्ति। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे मैं धन बढ़ाता जाऊंगा, हो सकता है ये धन के लोभ में वंशीधर फंस जाए। अपने मुख्तार का अर्थ होता है सहायक कर्मचारी से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो उन्होंने आलोपीदीन ने अपने सहायक कर्मचारी से कहा कि वंशीधर को 1000 का नोट भेंट करो, ये अभी भूखे सिंह हो रहे हैं, अर्थात इनको पैसों की भूख लग रही है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, और उन्होंने उसके पैसे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता का अर्थ होता है विचारहीन कठोरता, और देव दुर्लभ त्याग का अर्थ होता है देवताओं में भी न मिलने वाले त्याग। पर मन बहुत झुंझलाया का अर्थ होता है खींचना या चिढ़ना। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियां कौन सी? धर्म और धन। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, अलौकिक का अर्थ होता है अद्भुत, अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। देखिए, इस अंश में बताया गया है कि आलोपीदीन का मन खींचने लगा कि वंशीधर ने अपने कर्तव्य पर अड़िग रहकर हजारों रुपए की रिश्वत को ठुकरा दिया और अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। जिन पैसों के लोभ लालच में देवता भी फंस जाते हैं, फिर वंशीधर द्वारा इतना पैसा ठुकराना देव दुर्लभ त्याग ही है। पंडित आलोपीदीन भ्रष्ट तरीके से नमक ले जाना चाहते थे, किंतु दरोगा वंशीधर की कर्तव्यनिष्ठता, उसकी धर्मपरायणता और उसकी निर्लोभी प्रवृत्ति उसके इस उद्देश्य को पूरा होने में कठिनाइयां पैदा कर रही थी। अतः धर्म और धन में युद्ध होने लगा। आलोपीदीन ने रिश्वत की राशि को बढ़ाते बढ़ाते 20,000 तक कर दी,
किंतु इतने पर भी वंशीधर अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग रहा। वंशीधर की धर्मनिष्ठा वीर के समान धन की बढ़ती राशि के सम्मुख लड़ती रही। उसका विश्वास पर्वत के समान अटल व अड़िग था। इसीलिए वह बिना रिश्वत के चक्कर में पड़े अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि वह अलोपीदीन के द्वारा दी गई रिश्वत की राशि को ठुकरा रहा था और इतने बड़े व्यक्ति से दुश्मनी भी मोल ले रहा था। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अब अलोपीदीन ने रिश्वत की राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दी। तब भी वंशीधर ने कहा, असंभव बात। उसने कहा, अलोपीदीन ने 30,000 पर। वंशीधर ने कहा, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? तब वंशीधर ने कहा, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद एकाएक मूर्छित हो गया। मूर्छित होना यानी बेहोश हो गया। कातर यानी भयभीत दृष्टि से देखने लगा। देखिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इस पंक्ति का आशय है कि अलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये की राशि दिए जाने पर भी वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। तब लेखक को लगा कि वंशीधर की धर्म की शक्ति ने अलोपीदीन की धन की शक्ति को कुचलकर व्यर्थ कर दिया है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। जीभ जागने का अर्थ होता है इधर उधर की बातें करना। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी करने का अर्थ होता है अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा का अर्थ होता है बुराई। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। कट गया का अर्थ होता है समाप्त हो गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग। रोज नामचे का अर्थ होता है वह रजिस्टर जिसमें रोज की कार्यवाही लिखी जाती है। कल्पित का अर्थ होता है कल्पना से। भरने वाले अधिकारी वर्ग मतलब भ्रष्ट अधिकारी की बात कही है कि जो कल्पना के आधार पर रजिस्टर में रोज की कार्यवाही लिखा करते हैं। रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार। दस्तावेज का अर्थ होता है नकली कागज। जाली दस्तावेज यानी नकली कागज बनाने वाले सेठ साहूकार। यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। गर्दनें चलाने का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बुराई करना। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त का अर्थ होता है आरोपी होकर, कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, ग्लानि का अर्थ होता है पाप का बोध होना, और क्षोभ भरे, क्षोभ का अर्थ होता है गुस्से, गुस्से से भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। व्यग्र का अर्थ होता है बेचैन। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। छत और दीवार में कोई अंतर न रहना अर्थात लोग अलोपीदीन को देखने के लिए छत और दीवारों पर चढ़ गए। देखिए, इस अंश में हम देखेंगे कि शहर में पंडित अलोपीदीन का खूब मान सम्मान और नाम था। लोग उन्हें एक सफल और इज्जतदार आदमी समझते थे। परंतु जब वे नमक की चोरी के सिलसिले में वंशीधर के द्वारा गिरफ्तार होकर उन्हें ले जाया जा रहा था, तब रात का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। किंतु फिर भी सवेरे सभी लोग अलोपीदीन की गिरफ्तारी को लेकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे एक दूसरे के साथ।
जो लोग खुद भ्रष्ट व बेईमान थे, है ना, जैसे कि इसमें बताया है कि दूध के नाम, पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, अर्थात दूध में पानी मिलाने वाला ग्वाला, है ना, भ्रष्ट अधिकारी वर्ग, बिना टिकट के सफ़र करने वाले बाबू लोग, है ना, जो स्वयं भ्रष्ट हैं, बेईमान थे, वे भी अलोपी दिन के भ्रष्टाचार की खुलेआम निंदा कर रहे थे। ठीक है, और फिर आगे अपन देखते हैं इसमें कि अलोपी दिन को जब ले जाया जा रहा था तब वे, उन्हें अपने पाप का बोध तो था ही, किंतु उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था, किसके ऊपर, वंशीधर के ऊपर, कि उसके कारण मेरी इज्जत जो है पानी में मिल गई है। और वह लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ उन्हें ले जाया जा रहा था। तब पूरे शहर में हलचल मच गई थी। मेलों में भी लोगों की आंखें इधर उधर देखने के लिए इतनी बेचैन नहीं होती है जितनी अलोपी दिन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। तब शहर में लोगों की भीड़ जो है वह छत और दीवारों पर चढ़ गई अलोपी दिन को देखने के लिए।